हाय एवरीवन। तो आज ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड M2M का आर्किटेक्चर। यस, हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर के अंदर देख लिया था M2M विच इज़ कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है भाई, अब एक्चुअली में हम उसका कंप्लीट एक आर्किटेक्चर व्यू देख रहे हैं कि मान लो अगर मेरे पास एक मशीन है ना, या फिर मैं कह लूँ एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स हैं, तो वो तो आपस में सब कम्युनिकेट कर ही लेंगी। मान लो इसके अंदर 5 मशीन पड़ी हैं, तो वो सब आपस में या तो ब्लूटूथ से कम्युनिकेट कर लेंगे, या वाईफाई से कर लेंगी, या जिग्बी से कर लेंगी, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिंग जो भी होते हैं जस्ट लाइक वायरलेस वगैरह और वायर्ड वगैरह से तो कम्युनिकेट तो कर ही लेंगी सारी डिवाइसेस। बट अगर दूसरे नेटवर्क के अंदर या दूसरी जगह पे वहाँ पे भी डिवाइसेस हैं, वो सब आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल सिनेरियो है कि ये वाले नेटवर्क और इस नेटवर्क में अगर हमें दोनों का एक्चुअली में कम्युनिकेशन देखना है तो कैसे होगा, तो वो अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ गेटवेज। यस, M2M गेटवेज की हेल्प से कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। ये डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर आपको होने लगेंगी। तो जब सबसे पहले हमने जो चीज़ बात करी थी विच इज़ कॉल्ड एरिया वाइज, तो एरिया वाइज मतलब कि यार मान लो कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, है ना, ये सब तो ये तो आपस में कनेक्ट होंगे ही होंगे। एंड मान लो एक नेटवर्क ये कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पे भी ये सब आपस में कनेक्ट है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क भी कम्युनिकेट कर ले आपस में, मतलब इस टाइप, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स है, वो तो कम्युनिकेट कर ही रही हैं, एंड इस नेटवर्क के भी अंदर मल्टीपल मशीन्स है, वो भी कम्युनिकेट कर रही है। बट अपना टास्क ये है कि ये दोनों नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो जाए। तो वो कैसे होगा? बाय विद द हेल्प ऑफ गेटवेज होगा। ठीक है, M2M गेटवेज की हेल्प से क्या होगा? कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है बात? तो कैसे होगा भाई? तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आप लोग मतलब यहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा आप लोग को कुछ सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। तो जस्ट लाइक राउटर्स, तो राउटर्स की हेल्प से क्या होता है, अब ये कम्युनिकेशन देखो जनरली दो तरीके का हो सकता है पॉसिबल, या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। तो वायरलेस ये एग्जांपल हो गया, वायर्ड आप लोग को पता ही है ना। तो कम्युनिकेशन उन तरीके से पॉसिबल होगा, एंड यहाँ पे ऑपरेटर प्लेटफॉर्म्स होंगे एंड डिफरेंट क्लाइंट एप्लीकेशंस होंगे। तो यस, फिर उनके हिसाब से क्या होगा, मशीन जो नेटवर्क 2 पे पड़ी है वो आपस में क्या कर रही होंगी, कम्युनिकेट कर पाएंगी, एंड देन ये सिनेरियो बैठ जाएगा। यस, वेरी वेरी सिंपल सीन यही है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है M2M का एरिया नेटवर्क, देन यहाँ पे फिर गेटवेज की हेल्प से कम्युनिकेशन आगे पॉसिबल होता है। दूसरी चीज़ विच इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एंड तो तीसरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड M2M के एप्लीकेशंस। सिंपल। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि आपको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखने वाले हो। सो M2M एरिया नेटवर्क के बारे में सबसे पहले समझते हैं, विच इज़ दिस पार्ट। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू द लोकल नेटवर्क वेयर M2M डिवाइसेस और अ सेंसर आर डिप्लॉयड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे समझी थी कि एक नेटवर्क के अंदर किस तरीके से मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो सारा पार्ट यहाँ पे रहता है। इट कुड बी अ वायर्ड और अ वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स कवरिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ बिल्डिंग, कैंपस और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से काम होता है भाई यहाँ पे, है ना। तो ये तो सिंपल सीन है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड द M2M एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी फॉर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द गेटवे और अ सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सी सिनेरियो है। नेक्स्ट जो चीज़ है, गेटवे क्या काम करता है? सो द गेटवे एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन M2M एरिया नेटवर्क एंड द वाइडर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों के बीच का जो काम है विच इज़ कॉल्ड गेटवेज। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो कि गेटवे इन दोनों का इंटरमीडिएट है विच इज़ कॉल्ड M2M एरिया नेटवर्क, एंड जो आपका जो एक्चुअल किस तरीके से वाइडर नेटवर्क बन रहा है एंड उनके बीच का जो कम्युनिकेशन वाला काम है वो कौन कर रहा होता है? गेटवेज कर रहा होता है। टिपिकली कनेक्टिंग द लोकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट ऑन अ लार्ज नेटवर्क। क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेटवे की हेल्प से ही का सारा काम हो रहा होता है। इट प्रोवाइड फंक्शन सच एज अ प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको क्या क्या यहाँ पे फंक्शनैलिटी मिलती है गेटवेज की हेल्प से। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन परफॉर्म हो सकता है, डेटा एग्रीगेशन हो सकता है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट हो सकती है, एंड नेटवर्क मैनेजमेंट हो सकती है। तो सब क्या है, इसके मेन फंक्शंस हैं। गेटवेज ऑफन हैव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज टू प्री प्रोसेस डेटा बिफोर सेंडिंग इट टू द सेंट्रल सिस्टम विच हेल्प इन रिड्यूसिंग बैंडविड्थ यूजेज एंड लेटेंसीज। सो ये इसके मेजर इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड कोर नेटवर्क्स। ठीक है, कोर नेटवर्क्स मतलब कि किस तरीके से आगे नेटवर्क में सारा डेटा शेयर हो रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल है।
So M2M core network included the backend infrastructure responsible for handling the communication between the gateways and the centralized servers. तो ये जो काम है वो ये वाला काम से आगे वाले काम, ठीक है, नेटवर्क के अंदर. तो ये सिनेरियो है. It may involves elements such as a network servers and data centers and communication protocols optimized for M2M traffic. Simple है. The core network ensure reliable and scalable connectivity for M2M deployment, managing tasks like data routing, load balancing and fault tolerance. Easy है भाई. तो ये है सिनेरियो यार M2M का. इंपॉर्टेंट है तो बता दिया भाई. अब एक और चीज़ विच इज़ कॉल्ड लास्ट में जो बच रही है विच इज़ M2M के एप्लीकेशंस. So M2M applications are the software systems or services that leverages data collected from the connected devices to deliver the specific functionalities or the insights. तो एट द एंड एप्लीकेशन क्या है भैया, जस्ट एक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सिंपल सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं एंड वहाँ से सर्विसेज ले रहे होते हैं, ठीक है. दिस एप्लीकेशन कुड रेंज फ्रॉम अ सिंपल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू एडवांस एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस. अब ये जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है, एंड उनकी रेंजेस यहाँ पे बताई गई. M2M एप्लीकेशंस टिपिकली रन ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर और अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो जो एप्लीकेशंस रन होंगे वो सर्वर्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म में ही रन होंगे. एंड यहाँ पे डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे सर्वर है एंड साथ ही साथ ऑपरेटर मतलब एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड हो रहा है. सो क्लाउड प्लेटफॉर्म भी बात होगी वहाँ पे, ठीक है, where they process incoming data, generate report, trigger actions and provide user interface for managing the M2M ecosystem. तो बात समझ में आ रही है किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे. एंड M2M में ये सारे काम इंपॉर्टेंट है भाई. अगर दो नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसकी हेल्प से हो रहा है एंड कैसे हो रहा है, यही सारा काम है भाई M2M आर्किटेक्चर के अंदर. आप यही बताने वाले हो. एग्जाम्पल ऑफ M2M एप्लीकेशन इंक्लूड्स एसेट ट्रैकिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट. सिंपल चीज़, ठीक है. तो ये सब इसके एप्लीकेशंस के एग्जांपल हो गए. फिर से बता देता हूँ, अगर दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते. वो किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेटवेज. एंड उन गेटवेज को क्या कहेंगे, M2M गेटवेज, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं M2M का आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे जो भी होंगे जस्ट लाइक एप्लीकेशंस तो वो भी M2M एप्लीकेशंस कहलाएंगे. नेटवर्क्स या कोर नेटवर्क भी क्या कहलाएंगे, M2M के कोर नेटवर्क कहलाएंगे. और गेटवेज भी क्या कहलाएंगे, M2M की गेटवेज कहलाएंगे, बिकॉज M2M आर्किटेक्चर ही तो पढ़ रहे हैं एट द एंड, ठीक है. बात समझ में आ गई. अब एक सिंगल नेटवर्क में तो सीधा ईजिली कम्युनिकेशन पॉसिबल है एंड दूसरे नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन उस नेटवर्क का पॉसिबल है, बट दोनों नेटवर्क अलग अलग हैं. सो यहाँ पे हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ गेटवेज. बात आगे बढ़ेगी एंड बात आगे बढ़ेगी. फिर ये जो नेटवर्क्स हैं M2M के वो कम्युनिकेट करेंगे. अब नेटवर्क दो तरीके का हो सकता है, या तो वायर्ड नेटवर्क होगा या तो वायरलेस नेटवर्क होंगे. एंड देन फिर M2 एप्लीकेशन से आगे बात होगी. एंड यहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स एप्लीकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ सर्वर्स मिलेंगे और सम प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे क्लाउड बेस्ड. तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे आप M2M का आर्किटेक्चर समझा सकते हो. एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग को यार ये सिंगल वीडियो से एक कंप्लीट ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में M2M आर्किटेक्चर क्या चीज़ है. सो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं. फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय.